योग में मन का स्वरूप व मन के कार्य, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन योगा एंड वर्क्स। योग को सर्वोत्तम मनस्शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि मन को नियंत्रित एवं उन्नत करने का सारा तत्व ज्ञान इसमें है। यह शास्त्र निसर्ग नियमों से सुसंगत, शरीर यंत्र रचना एवं कार्यों के अनुकूल तथा मन को सुनियंत्रित करने वाला होने से शरीर एवं मन की सभी बीमारियों में लाभदायक है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग में चित्त शब्द का व्यवहार मन के लिए किया गया है। योग का आधार सांख्य दर्शन है। सांख्य में मन को अंतःकरण माना गया है। अंतःकरण या मन के अंतर्गत 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, स्वर यंत्र, गुदा तथा जनन इंद्रियां आती हैं। अंतःकरण के 4 अंग माने गए हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त। योग में अंतःकरण का यह स्वरूप समग्रता में चित्त या मन को दर्शाता है। अंतःकरण के रूप में चित्त। योग दर्शन में प्रस्तुत चित्त शब्द का अर्थ मन, बुद्धि, अहंकार है। मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण का नाम दिया गया है। मन भी चित्त का ही भाग है, परंतु साधारण शब्दों में मन को भी चित्त कह सकते हैं, परंतु मन की तुलना में चित्त का श्रेय काफी व्यापक है। मनस, यह अंतःकरण का वह भाग है जो बाह्य वातावरण में उपस्थित उत्तेजना तथा सूक्ष्म सजगताओं के बीच संबंध जोड़ता है। वातावरण में उपस्थित स्टिमुलस से संबंधित ज्ञानेंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात मनस अंतःकरण के केंद्र तक पहुंचाता है। केंद्र में पहुंचकर चित्त के द्वारा प्राप्त आदेश को यही मनस कर्मेंद्रियों तक पहुंचाता है। फलस्वरूप प्राणी उसी क्रिया के प्रति एक निश्चित व्यवहार करता है। इस तरह क्रियाओं को ग्रहण करने से लेकर या संवेदनाओं को ग्रहण करने से लेकर ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण एवं कर्मेंद्रियों के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य यह मनस ही करता है। बुद्धि, मनस द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके उसके विश्लेषण करने का कार्य बुद्धि करती है। प्राप्त सूचनाओं का सही ढंग से विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना तथा तर्कपूर्वक उसके बारे में निर्णय करने का कार्य बुद्धि ही करती है। बुद्धि एक मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी है। व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हासिल करता है वह बुद्धि का ही परिणाम है। विभिन्न कौशलों को सीखना तथा अलग अलग क्षेत्र जैसे साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित इत्यादि में उपलब्धियां पाने का मुख्य कारण बुद्धि ही है। इसके द्वारा लिए गए उचित निर्णय के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अहंकार, व्यक्ति में अहम की भावना का विकास अहंकार के द्वारा होता है। अहंकार व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अस्मिता के प्रति सजग करता है। बुद्धि के द्वारा किए गए निर्णय में अहंकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनस के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण बुद्धि करती है, जिसमें बुद्धि अहंकार से प्रेरित होकर कोई भी निर्णय लेती है। अहंकार के स्वरूप आधार पर ही बुद्धि कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होती है। योग में अहंकार को त्रिगुणात्मक स्वरूप माना गया है। अहंकार भी सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी होता है। जिस प्रकार व्यक्ति में अहंकार के जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप बुद्धि कोई निर्णय लेने में समर्थ होती है। जिस व्यक्ति में सतोगुणी अहंकार की अधिकता रहती है वह विवेकी, परोपकारी, संतोषी प्रकृति का होता है। जिस व्यक्ति में रजोगुणी अहंकार की प्रधानता होती है
वह सांसारिक उपलब्धियों, हानि लाभ के प्रति सजग होता है। जिस व्यक्ति में तमोगुणी की अहंकार की प्रधानता होती है, वे अहंकारी, आलसी तथा क्रोधी होते हैं। विवेक की कमी होती है। इन तीनों प्रकार के अहंकार के प्रभाव से ही बुद्धि किसी निर्णय पर पहुंचती है। अहंकार बुद्धि को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही मार्गदर्शन देता है। अहंकार से प्रेरित होकर ही बुद्धि सूचनाओं का विश्लेषण भी करती है। अब यदि चित्त की बात करें तो यह चित्त क्या है? चित्त शब्द की उत्पत्ति चिति धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चेतना या ज्ञान। इसी चित्त धातु में तय प्रत्यय लगाने से चित्त शब्द बनता है, जो कि कालवाचक है। अतः चित्त का अर्थ हुआ चेताया हुआ। मानव मात्र में जो चेतना का विस्तार है, यानी कॉन्शियस का, वह चित्त के कारण ही है। चित्त को त्रिगुणात्मक तथा त्रिभु कहा जाता है। सत्व गुण प्रधान होने के कारण इसे चित्त सत्व भी कहते हैं। चित्त को अंतःकरण का निर्णायक अंग माना गया है। चित्त में सत्व, रज, तम ये तीन गुण विद्यमान रहते हैं। चित्त भी ज्ञान का माध्यम है। चित्त में चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों तल सम्मिलित होते हैं। चेतना के इन तीनों तलों की समग्र अभिव्यक्ति को ही चित्त कहा गया है। चित्त को कई अर्थों में स्वीकारा गया है, पर यहाँ पर इसका संबंध चेतना या आत्मा से है। चित्त के 3 सोपान माने गए हैं, जिनमें है इंद्रिय चेतना अथवा वस्तुनिष्ठ चेतना, आत्मनिष्ठ चेतना व शुद्ध चेतना। चित्त की क्रियाओं का संचालन भी प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के द्वारा होता है। अहंकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर बुद्धि प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण लॉजिकल ढंग से करती है। उस प्राप्त निर्णय के बाद भी चित्त पुनः एक बार अवलोकन करके एक अंतिम निर्णय लेता है। चित्त द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, जिसे अंतःकरण का निर्णय कहा जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति एक निश्चित प्रतिक्रिया करता है। यही निर्णय मनस के द्वारा कर्मेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है। चित्त द्वारा लिया गया निर्णय ही चेतना की अभिव्यक्ति है। मनोविज्ञान तथा योग दोनों विद्याओं में मन के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, किंतु मन का कोई स्पष्ट साक्ष्य आज तक नहीं मिल पाया है। इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं देखा या सुना जा सका है, किंतु इतना स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मन है, जिसमें अनेक प्रकार के विचार, संवेग, भाव उत्पन्न होते हैं। मनोविज्ञान तथा योग दोनों ही विज्ञान यह मानते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार उसके मन को दर्शाते हैं। अब यदि योग के अनुसार चित्त के भेद की बात करें तो वह क्या है? चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः चित्त भी त्रिगुणात्मक है। इन तीनों गुणों की अलग अलग विशिष्टता के कारण चित्त भी 3 प्रकार का होता है। महर्षि व्यास देव ने प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम यह सूत्र कहकर चित्त को 3 प्रकार का बताया है। तो सूत्र में 3 कौन कौन से प्रकार हैं चित्त के? प्रख्याशील चित्त, सत्व गुण की प्रधानता के कारण चित्त को प्रख्याशील कहते हैं। प्रख्याशील चित्त वाला व्यक्ति धर्म तथा वैराग्य प्रेमी होता है। प्रवृत्तिशील चित्त वाला व्यक्ति ऐश्वर्य का प्रेमी होता है। प्रवृत्तिशील चित्त, रजोगुण की प्रधानता के कारण इस चित्त को प्रवृत्तिशील कहा गया है, जिसके कारण वह अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, काम आदि वृत्तियों में लगा रहता है। स्थितिशील चित्त, तमोगुण की प्रधानता के कारण चित्त को स्थितिशील चित्त कहते हैं। स्थितिशील चित्त वाला मनुष्य मूढ़, आलसी तथा विकारग्रस्त मनोवृत्ति वाला होता है। चित्त के इन तीनों प्रकारों से अलग चित्त का एक और भी प्रकार है, जिसे योगीजन प्रख्याशील चित्त या प्रख्यान चित्त कहते हैं। प्रख्यानशील चित्त क्या है? इस प्रकार के चित्त में मात्र सतोगुण उपस्थित होता है
तमोगुण का तो पहले अर्थात प्रज्ञानशील चित्त में ही लोभ हो चुका होता है, यानी नष्ट हो चुका होता है, किंतु अब जिस रजोगुण से भी पूरी तरह मुक्त हो जाता है, चित्त की यह अवस्था धर्म मेघ नामक समाधि कहलाती है। यानी इस अवस्था में चित्त रजोगुण से भी पूरी तरह मुक्त हो जाता है और इस अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता से मनुष्य के चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं निर्मित होती हैं। चित्त के अन्य दो भेदों की भी बात की गई है। योग में ये दो प्रकार के चित्त निम्नलिखित हैं। कारण चित्त। कारण चित्त को आकाश के समान विभु अर्थात सर्वव्यापक माना गया है तथा यह हमेशा पुरुष अर्थात आत्मा से संबंधित होता है तथा शरीरों में कार्य रूप चित्त के माध्यम से पाप पुण्य कर्मों के अनुसार अभिव्यक्त होता है। कार्य चित्त। कारण एक नहीं वरन अनंत होते हैं। कार्य चित्त अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। कार्य चित्त घटाकाश मठाकाश इत्यादि की तरह भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग प्रतीत होते हैं। जीवों के सुख दुख का कारण यह कार्य चित्त ही है। मृत्यु के बाद जब मनुष्य शरीर का चित्त या पशु शरीर में प्रवेश होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति मनुष्य योनि के उपरांत पशु योनि को प्राप्त होता है तो उसका चित्त पहले की तुलना में और सीमित या नीचे चला जाता है। यह सीमित होने वाला और फैलने वाला चित्त ही कार्य चित्त कहलाता है। अब यदि चित्त के स्वरूप की बात की जाए तो यह क्या हो सकता है, यह चित्त का स्वरूप किस प्रकार का है। चित्त का स्वरूप के क्या गुण हैं? यह त्रिगुणात्मक है। चित्त की सर्वप्रथम विशेषता उसका त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त होना है। चित्त की उत्पत्ति भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुई है, अतः इसमें इन तीनों गुणों का समावेश रहता है और तीनों गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। और क्या इसका स्वभाव है? चित्त का जड़। चित्त की दूसरी प्रमुख विशेषता है इसका जड़ होना या अचेतन होना, क्योंकि यह प्रकृति भी जड़ है और यह जड़ प्रकृति से उत्पन्न होता है, किंतु सतोगुण प्रधान होने के कारण तथा आत्मा के निकट होने के कारण यह चेतना के भी समीप होता है। इसलिए जड़ चित्त में जब तक पुरुष या आत्मा प्रतिबिंबित नहीं होती तब तक चित्त किसी विषय का ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। और इसका अगला गुण है चंचल एवं परिवर्तनशीलता। चित्त की अन्य प्रमुख विशेषता इसका चंचल एवं परिवर्तनशील स्वभाव होना है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से चित्त विषयों के संपर्क के साथ जुड़ा हुआ रहता है और जिस विषय के साथ ये जुड़ता है उसी का स्वरूप ले लेता है। चित्त के या विषयों के चित्त में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। विषयों के कारण चित्त में होने वाले परिणाम या परिवर्तन को चित्त वृत्तियां कहा जाता है। चित्त में आंतरिक एवं बाहरी संबंध से दोनों प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार ये चित्त चंचल और परिवर्तनशील भी है। अब यदि चित्त की अवस्थाओं की बात की जाए तो इसकी कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं? जैसे जागृत अवस्था, इसको बहिष्प्रज्ञा भी कहते हैं। इसमें रजोगुण प्रधान रहता है। रजोगुण के कारण तम और सत्वगुण दबे रहते हैं। रजोगुण के प्रधान रहने के कारण चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आ पाता है। दिन के समय जागृत अवस्था में स्वप्न देखना बहिष्प्रज्ञा अवस्था कहलाती है। चित्त की अगली अवस्था क्या है? स्वप्न या अंतःप्रज्ञा अवस्था। यह तमोगुण प्रधान अवस्था है। रजोगुण तथा सतोगुण इसमें दबे रहते हैं। सामान्य रूप से चित्त बाह्य विषयों के संपर्क में नहीं रहता, लेकिन रजोगुण के सूक्ष्म रूप में क्रियाशील रहने के कारण चित्त में स्मृति के संस्कार
उत्पन्न होते रहते हैं। रात के समय स्वप्न देखना जिसमें किसी चीज की कोई भागीदारी नहीं है, और हम दिन में जो भी कार्य करते हैं कुछ बातों का संस्कार हमारे अंदर रह जाता है, वह बातें पूरी नहीं होती, उसके संस्कार हमारे अंतःकरण या चेतना से जुड़े रहते हैं और वे संस्कार एकत्रित होते रहते हैं। हम चेतना की जागृत अवस्था में उसका स्वप्न देखते हैं। इसमें चेतना की अंतः प्रज्ञावस्था होती है, सुषुप्ति या प्रज्ञा घन अवस्था। इस अवस्था में तमोगुण विद्यमान रहता है, रजो और सतोगुण दबे रहते हैं। इस अवस्था में किसी भी विषय का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, यह निद्रा वृत्ति की अवस्था रहती है। जब व्यक्ति न तो जागृत हो और न ही स्वप्न की अवस्था में हो, तो ही ऐसी अवस्था में हमारे शरीर के साथ साथ क्या हो रहा है, हम ऐसी अवस्था में अपने आप को भूल जाते हैं, चेतनाहीन हो जाते हैं। जागृत व स्वप्न की अवस्था में बिना किसी अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अब अगली क्या अवस्था है? चित्त की तुर्य अवस्था या समाधि। यह सतोगुण प्रधान रहती है। यह ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं। इसे समाधि की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में हम समाधि में लीन हो जाते हैं। यही योग का मुख्य उद्देश्य भी है। अब यदि मन के कार्य की बात करें तो मन के क्या कार्य हो सकते हैं? मन के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। मन व्यक्तियों को सतत स्मृतियों में लगाए रखता है। मन का कार्य है कल्पना करना, इच्छा और अभिलाषा की अभिव्यक्ति करना। मन का मुख्य कार्य है विचार करना। इस मन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। आदमी निरंतर सोचता रहता है। मनुष्य जीवन की सभी क्रियाओं का केंद्र भी है। कर्मों का कर्ता न शरीर है न आत्मा, बल्कि यही मन है, जिसमें कर्म फलों का भोक्ता भी यही है। मन ईश्वर की एक ऐसी विशिष्ट रचना है जिसका प्रभुत्व इस सृष्टि में सर्वाधिक है। संसार की समस्त अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मन की ही उपज हैं। मनुष्य मन का सदुपयोग करके उसे मोक्ष का साधन भी बना सकता है तथा दुरुपयोग करके नरकगामी भी बना सकता है। मन का विकास ही मनुष्य का विकास है और इसका पतन ही मनुष्य का पतन है। मन ही संसार का अनुभव करता है तथा ईश्वर की अनुभूति भी इसी से होती है। संकल्प एवं विकल्प भी मन की उपज है। यह किसी एक विचार पर दृढ़ ही नहीं रहता। मन ही आत्मा और शरीर के मध्य सेतु है, जिसे पार किए बिना शाश्वत सुख या परमात्मा नहीं मिल सकता। शरीर तो मरता भी है, किंतु मन इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके स्वर्ग नरक की अनुभूति कराता है या करता है। जीवन के सभी सांसारिक कर्म यद्यपि शरीर से ही होते हैं, किंतु उसका कारण मन ही है। यह स्वयं जड़ है, किंतु चेतन आत्मा से ऊर्जा प्राप्त करके अपने समस्त कार्यों का संपादन करता है। पुनर्जन्म का कारण भी यही मन है। समस्त इंद्रियों को अपने विषय में प्रेरित करना तथा अहित विषयों में उसकी प्रवृत्ति को रोकना अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण करना भी मन से ही हो सकता है। किसी विषय में तर्क करना, अच्छे बुरे का विचार करना, लाभ हानि का विचार करना, ये सब मन के कर्म हैं। व्यक्ति के अनुभव, संवेग, भाव, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना भी मन का कार्य है। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रेरणाएं उत्पन्न करना भी मन का कार्य है। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य द्वारा की जा रही प्रत्येक क्रिया के प्रेरणा स्रोत के रूप में मन का ही हाथ होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि योग में मन यानी चित्त का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जिसको या जिसके पहलुओं को समझकर हम मन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मन के कार्य को देखें तो जीवन से संबंधित सभी कार्य
मन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। साधना के द्वारा इस मन के पार जाकर हम समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य है।